बुलेटिन का आगाज करें और अब आपको बताएं, कराची में मोटरसाइकिल चोर मियां बीवी के चर्चे। शहरियों से मोटरसाइकिल छीनने की दर्जनों वारदातें। साइड सुपर हाईवे पुलिस ने दोनों मियां बीवी को धर लिया। मुलजिमान के कब्जे से 2 पिस्तौल और मोटरसाइकिल भी बरामद। मुलजिमान का दर्जनों डकैतियों और मोटरसाइकिलें छीनने का एतराफ़। अपने नाज़रीन को अपडेट करें। शहरियों से मोटरसाइकिल छीनने की दर्जनों वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। साइड सुपर हाईवे पुलिस ने दोनों मियां बीवी को धर लिया। कराची में मोटरसाइकिल चोर मियां बीवी के चर्चे हैं। शहरियों से मोटरसाइकिल छीनने की दर्जनों वारदातें। साइड सुपर हाईवे पुलिस ने दोनों मियां बीवी को धर लिया। मुलजिमान के कब्जे से 2 पिस्तौल और मोटरसाइकिल भी बरामद। मुलजिमान का दर्जनों डकैतियों और मोटरसाइकिलें छीनने का एतराफ़। मुलजमान का दर्जनों डकैतियों और मोटरसाइकिलें छीनने का एतराफ़। एयरपोर्ट खुदकुश धमाके के बाद शहर में होटल्स और गेस्ट हाउसेस के खिलाफ क्रैकडाउन तेज। 8 अक्टूबर से 26 नवंबर तक 145 गेस्ट हाउसेस और होटल्स के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। SHO मज़हर अवान के मुताबिक कार्रवाइयों में 88 अफराद को गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले किया गया। क्रैकडाउन के दौरान गेस्ट हाउसेस और होटल्स के खिलाफ 69 केसेस रजिस्टर्ड किए गए, जबकि 78 मुकदमे भी दर्ज करवाए गए हैं। अभी तक हम जब से एयरपोर्ट ब्लास्ट हुए उसके बाद से तकरीबन 145 के करीब होटल्स वगैरह चेक कर चुके हैं, जिन पे मुख्तलिफ वायलेशन पाई गई है, जो कि वहाँ पर ऐसे लोग भी हैं जो होटल आई को नहीं फॉलो कर रहे। वहाँ पे जो अनलीगल मतलब बैठे हुए थे रेजिडेंशियल एक्ट के तहत, उनको हमने वहाँ मुतलका थानों में वहाँ के SHOs को बुला के उनके FIR उनके हैंड ओवर किए हैं, जो उन्होंने मुतलका लोग गिरफ़्तार करे हैं। तकरीबन 88 लोग हैं जो गिरफ़्तार हुए हैं और तकरीबन 69 FIRs वगैरह दर्ज की गई हैं। अब आपको बताएं, ब्रांडेड कंपनियों की इजारादारी कायम। कुकिंग ऑयल की कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया। रिटेलर्स ने कमिश्नर कराची से कीमतें कंट्रोल करने के लिए इकदाम का मुतालबा कर दिया। काविश मेहमन की रिपोर्ट देखिए। कुकिंग ऑयल की बढ़ती कीमतें, रिटेलर और शहरी परेशान। कमिश्नर कराची से ब्रांडेड कंपनियों को लगाम डालने का मुतालबा कर दिया। रिटेलर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी फरीद कुरैशी का कहना है कि कमिश्नर कराची कुकिंग ऑयल और घी की बढ़ती कीमतों को कंट्रोल करें। कंपनियां आलमी सतह पर इजाफे को जवाब बनाकर मनमानी कीमतें बढ़ा देती हैं। कमिश्नर कराची को चाहिए कि वो इस तेल की कीमतों को भी इजाफा करे, इसलिए कि खुला तेल अब बंद कर दिया है और अब लोग जो है लाजमी बात है कि पैकिंग पर जाएंगे, तो पैकिंग वालों ने तमाम रेट बढ़ा दिए हैं। शहरी कहते हैं खुले तेल पर पाबंदी लग गई तो ब्रांडेड कंपनियों की मौजें हो जाएंगी। वो मनमानी कीमतें मुकर्रर करेंगे और हमें खरीदना पड़ेगा। खुला तेल इस टाइम पे अभी बंद हो गया है और ये दूसरा ऑयल हम 600-700 रुपये दिहाड़ी कमाने वाले लोग हैं। अगर हम लोग तेल की लेने जाएं तो हमारे तो 1 किलो पे ये निकल गया, तो हम बकाया चीज़ें कहाँ से लेंगे यार। और खुला बंद है और ये हम ले नहीं सकते, तो लें क्या, पानी में भिगो के खाएंगे फिर, और क्या कर सकते हैं, इतने हम कर सकते हैं। जितना आवाम के लिए ये रिलीफ है कि यार खुली चीज़ थोड़ी सस्ती मिल जाती है, पैकिंग वाली थोड़ी महंगी मिलती है, अदरवाइज और कोई ब्रांड भी आजकल जो है ना वही है। शहरियों ने भी कमिश्नर कराची से सरकारी नरखों का नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा कर दिया है। कैमरामैन अली के साथ काविश मेमन, सिटी 21। अब आपको बताएं, कराची में बिजली की लोड शेडिंग ने आवाम का जीना दोभर कर दिया। गोली मार्ग में लोड शेडिंग का सिलसिला 10 घंटे से तजावुज़ कर गया। लोड शेडिंग से ताजर परेशानी में मुब्तला हो गए। कहते हैं बिजली नहीं आएगी तो कारोबार कैसे करेंगे। तफसीलात जानेंगे समरी राशिद से, बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके पुराना गोलीमार में, जहाँ पे लोड शेडिंग ने लोगों को तंग करके रख दिया है। इस वक्त मैं जहाँ पे मौजूद हूँ, यहाँ के जो ताजिर हैं वो डेली लोड शेडिंग से तंग आ चुके हैं। आइए चलते हैं यहाँ के एक मार्बल के जो फरोख्तदार हैं उनसे बात करते हुए जानते हैं कि यहाँ पे कितने कितने घंटे लोड शेडिंग हो रही है। तकरीबन 3 घंटे की लोड शेडिंग होती है, ऑन ड्यूटी में 4 बार, तो 12 घंटे की तो वैसे ही लोड शेडिंग हो गई। और जिसमें कमिटमेंट अलग ख़राब हो रही होती है कि पार्टी को अगर माल डिलीवर करना है तो हम टाइम पे कर ही नहीं सकते। और इस टाइम तो समझे जो 4 बजे लाइट आती है वो हमारा काम वैसे ही ख़त्म हो जाता है 4 बजे से। तो ये बताइएगा कि यहाँ पे जो बिजली वगैरह के बिल्स हैं उसका निज़ाम क्या है, क्या प्रॉपर आ रहे हैं और आप लोग प्रॉपर्ली भर आते हैं और प्रॉपर हम पे भी कर रहे हैं बिल जो भी आ रहे हैं। तकरीबन 4 से 5 हज़ार रुपये बिल आता है, जिसमें हमारे पास बिजली नहीं होती। अभी भी लाइट गई हुई, अंधेरा हो रहा है हमारी दुकान में, पूरी पट्टी की लाइट गई हुई है।
जी, जैसा कि इनका कहना है कि प्रॉपर्ली ये बिल जो है वो अदा कर रहे हैं, वक्त पे बिल की अदायगी करने के बावजूद इस इलाके की जो सूरत हाल है वो ये है कि इस वक्त ये पूरा गोलीमार का जो इलाका है, पुराना गोलीमार इसे कहते हैं, ये अंधेरे में डूबा हुआ है। और इनका कहना यही है कि ताजिरों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है और जो बिल की अदायगी प्रॉपर्ली होने के बावजूद बिजली इस इलाके से बिल्कुल गायब है, जिसकी वजह से जो ताजिर कादरी हैं इनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाने पड़ रहे हैं। जी, अब आपको बताएं, शहर कायद में कौमी शनाख्ती कार्ड का हसूल मुश्किल होने लगा। सीमेंट चौरंगी के मेगा सेंटर पर रश, 24 घंटे आवाम को सहूलियात पहुंचाने वाले सेंटर में सहूलियात का फुकदान। शहरियों को शिकवा है कि लाइन में खड़े रहते हैं, बैठने का कोई इंतजाम नहीं है। खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट देखिए। सीमेंट चौरंगी का मेगा नादरा सेंटर 24 घंटे फाल, शहरी सहूलियात की अदम फराहमी से नाखुश। नादरा मेगा सेंटर के बाहर बुजुर्ग शहरियों के बैठने का कोई इंतजाम मौजूद नहीं। शहरी गर्मी की शिद्दत से भी लाइनें लगाने पर मजबूर। शहरी कहते हैं बुजुर्ग शहरियों के लिए अलग काउंटर बनाया जाए, शहरियों को शनाख्ती कार्ड के हुसूल में दुश्वारी को कम किया जाए। इन लोग को थोड़ा कोऑपरेट करना चाहिए, सही है ना। लेडीज भी हैं इसमें, जेंट्स भी हैं, अब बुजुर्ग औरतें भी हैं, बुजुर्ग मर्द भी हैं इसमें। अब उनके लिए चाहिए इनको अलग काउंटर बनाएं ताकि उनको परेशानी ना हो, किसी परेशानी का सबब ना पैदा हो। ठीक है, अब पानी के लिए भी यहाँ पे ना कुछ रखा हुआ है, ना कोई सहूलत मौजूद है। यहाँ जो है नादरा शेरशाह के पास जो ख़वातीन हज़रात खड़े हैं उनके लिए अर्ज़ है कि यहाँ पे सहूलत की जाए, बैठने की, चेयर्स की, और धूप भी बहुत ज़्यादा है ताकि हवाम जो है इससे सहूलत उठाए। शहरियों ने धूप से बचने के लिए शेल्टर के कयाम का मुतालबा करते हुए कहा कि हुक्काम बाला मामले पर नजरसानी फरमाएं ताकि परेशानी से बच सकें। कैमरामैन अब्दुल कयूम शेख के साथ खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। अब आपको बताएं, मुल्क में सियासी गैर यकीनी सूरत हाल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को ले डूबी। स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। मार्केट में पहली बार 3889 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। शेयर्स की कीमत गिरने से सरमायाकारों को 400 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान हो गया। अयाज राना की रिपोर्ट देखें। रिकॉर्ड साज बुलंदियों के बाद तारीखी मंदी, स्टॉक मार्केट क्रश कर गई। 100 इंडेक्स में अब तक की सबसे बड़ी मंदी रिकॉर्ड की गई। सरमायाकारों के 400 अरब रुपए से जायद का नुकसान। मार्केट में कारोबार के दौरान पहले सरमायाकारों ने शेयर्स की खरीदारी में दिलचस्पी ली और पॉइंट्स 1739 पॉइंट्स के इजाफे से 99,819 की बुलंद तरीन सतह पे ट्रेड हुआ। इसके बाद मार्केट में मंदी के बादल छा गए। देखते ही देखते मंदी के बादल गहरे हो गए। मार्केट में पहली बार 3,879 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। माहिरीन का कहना है सियासी बेयकीनी और सरमायाकारों के मुनाफे के हसूल ने मार्केट को संभलने नहीं दिया। देखिए, आई थिंक कि वजह उसकी जो है वो हमें पॉलिटिकल नॉइज नज़र आ रही है। इस वक्त जो है पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है पीटीए प्रोटेस्ट को लेके, तो इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा जो है प्रॉफिट टेकिंग में सरगर्म है। कह सकते हैं कि ज़लज़ला था मार्केट में ऊपर नीचे, और ओबियसली इन्वेस्टर्स ने पैसे भी बनाए होंगे, किसी ने गंवाए हुए भी होंगे, क्योंकि ओबियसली ऊपर लेवल पे जिसने अगर परचेजिंग की है तो ओबियसली उसको नुकसान हुए होंगे। लेकिन ओवरऑल लग रहा है कि अब इस लेवल पे जो मार्केट आ गई है, यहाँ से थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ी सी और कंसोलिडेट करेगी और फिर बाइंग मार्केट में बन सकती है। कारोबार के दौरान 455 कंपनियों की जानिब से 1 अरब 16 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ, जिसकी मालियत 43 अरब रुपए से जायद की रही। इससे कबल दिसंबर 2023 में 3425 पॉइंट की कमी रिकॉर्ड की गई थी। कैमरामैन राना जहांजेब के साथ अयाज राना, कराची। एहतजाज और रास्तों की बंदिश। कराची चैम्बर का सूरत हाल पर इजहार तशवीश। नायब सदर कराची चैम्बर फैसल खलील कहते हैं एहतजाज से सबसे ज़्यादा नुकसान कारोबारी तबके का होता है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद से कराची आने वाले कंसाइनमेंट फंस गए। कराची पोर्ट से माल लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान नहीं जा रहा है। जैसा कि आपको बताया कि जब भी इस किस्म के एहतजाज होते हैं, इससे सबसे ज़्यादा नुकसान कारोबारी तबके का होता है। अब आप देखें, जैसे कि आपको बताया, पोर्ट हमारा कराची में है। तमाम एक्सपोर्ट इंपोर्ट हर चीज़ कराची पोर्ट से होती है, और यही माल अगर किसी ने माल पिंडी से, इस्लामाबाद से कोई एक्सपोर्ट की कंसाइनमेंट निकालनी है कराची के लिए, तो वो सारा माल स्टक हो गया। इसी तरह यहाँ कराची पोर्ट में अगर कोई क्लियरेंस हुई है और माल आगे लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान कहीं पर भी जाना है, तमाम मोटरवे ब्लॉक हैं, तो कारोबारी लोगों को, हमारी कारोबारी बिरादरी को बहुत ज़्यादा इससे तकलीफ़ है।
सारे कंटेनर स्टक हो गए हैं। इसके अलावा हमारे को ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से भी फ़ोन आ रहे हैं, बहुत सारे उनके कंटेनर्स हैं जो कि उन्हें ख़ुद मालूम नहीं है गाड़ियाँ कहाँ पर हैं और किस तरीके से। तो ये मेजर चीज़ है, सारा कारोबार का पहिया जो है इस वजह से जाम हो जाता है जब भी इस किस्म की सूरत हाल होती है। अब आपको बताएं, टेक्नोलॉजी के मैदान में पाकिस्तान का नाम रोशन करने का ख्वाब। उस्मान पब्लिक स्कूल के बच्चे टेक्नोलॉजी के मैदान में भी आगे निकल गए। वाईफाई चैम्बर्स और QR कोड की टेक्नोलॉजी तैयार कर ली। तफसीलात जानेंगे उसामा मलिक की इस रिपोर्ट में। वाकिफ कहाँ ज़माना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। छोटी सी उम्र में कुछ बड़ा करने का अज़म, उस्मान पब्लिक स्कूल के बच्चों ने वाईफाई जैमर्स और QR कोड की टेक्नोलॉजी तैयार कर ली। जैमर्स 1 किलोमीटर के अतराफ में वाईफाई को ब्लॉक करने की सलाहियत रखता है। QR कोड के जरिए किसी भी गुमशुदा चीज़ को बआसानी ढूंढना मुमकिन हो गया। हमारा वाईफाई जैमर, उसमें हमने लॉजिकल कोडिंग की हुई है C लैंग्वेज में। अब उसको हम कनेक्ट करते हैं फ़ोन से तो उसका वेब पेज खुल जाता है। उससे हम अगर नेटवर्क से अलग करें कोई वाईफाई तो 1 किलोमीटर के रेडियस तक जैम कर सकते हैं उस वाईफाई को। मुझे अगर आपकी कोई चीज़ मिलती है, अगर इंसानियत के नाते अगर मैं चाहता हूँ कि मैं उसको वापस दे दूँ, तो अगर उस पर QR कोड हमारा पेस्ट है तो हम उसको स्कैन करके उस बंदे तक रिटर्न कर सकते हैं कि सर आपकी ये चीज़ यहाँ गुम गई थी, आप इसको आके ले लें। टीचर्स और मेंटोर गुफरान कमाल का कहना है कि बच्चों ने मेहनत की तो इस मकाम तक पहुँचे। इस टेक्नोलॉजी को फ़रोख्त करने का कोई इरादा नहीं। हमारी कोशिश ये है कि हम अपने बच्चों को डेवलप करें, आने वाले IT दौर के जो फील्ड है उसके स्किल्स हैं उससे लोग आइडियाज़ हो बच्चों को। स्कूल इंतज़ामिया का कहना है कि बच्चे मज़ीद इस तरह की टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं जो मुस्तकबिल करीब में सामने आएगी। अगर आपके बच्चे भी लेट नाइट तक वाईफाई का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए डिवाइस बहुत अहम है, क्योंकि इससे 1 किलोमीटर की दूर रेंज तक वाईफाई को ब्लॉक किया जा सकता है। कैमरामैन नवेदुर रहमान के हमरा उसामा मलिक, सिटी 21। अब आपको बताएं, डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में जीनोमिक मेडिसिन पर वर्कशॉप मुनक़िद हुई, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के माहिरीन ने शिरकत की। माहिरीन ने कज़न मैरिज मौरूसी बीमारियों की बड़ी वजह करार दे दी। तफसीलात जानेंगे इब्राहिम रिंद की इस रिपोर्ट में। डाउ यूनिवर्सिटी में जेनोमिक मेडिसिन और रिसेसिव डिसऑर्डर वर्कशॉप का इनेकाद, स्विट्जरलैंड समेत दीगर ममालिक के प्रोफेसर्स की शिरकत। कज़न मैरिज मौरूसी बीमारियों की बड़ी वजह करार। माहिरीन ने खिताब में जीनियाती बीमारियों की वजूहात पर रोशनी डाली। इनका कहना था कि मुल्क में कज़न मैरिज की शरह भी ज्यादा है। प्रीमेच्योर पैदाइश से होने वाली पेचीदगियाँ कम उम्र बच्चों की अमवात की सबसे बड़ी वजह हैं। VC डाउ यूनिवर्सिटी सईद कुरैशी और प्रोफेसर डॉक्टर अताउर रहमान का भी इज़हार ख्याल। वर्कशॉप का इनेकाद खुशाइन करार दिया। कहा साइंसदानों और आम आवाम को मालूमात हासिल होंगी। खास बात यह है कि जो पैदाइशी प्रॉब्लम्स होते हैं जीन्स में, उसके बारे में ये वर्कशॉप है और इससे लोग न सिर्फ हमारे साइंसदानों को आगाही होगी बल्कि आम आवाम को भी मालूम पड़ेगा कि इसका क्या असर होता है आगे चल के बच्चों में। जेनेटिक इंजीनियरिंग के नतीजे में बहुत बड़ा इनकलाब आ सकता है, तिब के अंदर भी और ज़राअत के अंदर भी। तो डाउ यूनिवर्सिटी जो है वो बेहतरीन किरदार अदा कर रही है इस मैदान को आगे बढ़ाने में। तिब्बी माहिरीन का कहना था कि रिसर्च से पैदाइशी बीमारियों की रोकथाम में आसानी होगी। मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से भी इकदाम किए जाएंगे। कैमरामैन जहांजेब के साथ इब्राहिम रिन, सिटी 21। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 36वीं सीनियर मैनेजमेंट कोर्स के शुरा से मुलाकात। कहते हैं कि जब कोई शख्स सरकारी अफसर बनता है तो इसके कंधों पर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मुस्बत किरदार अदा करने की जिम्मेदारी आयद होती है। तफसीलात जानेंगे सैयद ज़ुबैर राशिद से, बताइएगा। आज बिल्कुल देखें 36वीं सीनियर मैनेजमेंट कोर्स के हवाले से आज जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नीपा में जो है खुसूसी एक वर्कशॉप कह लें या कॉन्फ्रेंस कह लें, उसका अहतमाम किया गया है और मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने यहाँ पर गुफ्तगू की है और कराची के बल्दियाती मसाइल से मुतल्लिक यहाँ पर जो सीनियर अफसरान हैं, सरकारी अफसरान हैं, उन्होंने यहाँ पर जो है अपने सवालात मेयर कराची के सामने पेश किए हैं। डायरेक्टर जनरल नीपा सैफुर रहमान साहब वो भी इसमें मौजूद थे। मेयर कराची साहब की बात कराते हैं। मेयर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आज का दिन आपका बहुत मसरूफियत का हामिल है। मुझे बताइए, सीनियर अफसरान हैं, सरकारी अफसरान हैं, क्या सबसे ज़्यादा आपको एक इशू दिखाई दिया जो कि ये लोग समझते हैं हमारे कराची में वो हमें देखने को नज़र आता है? इश्यूज़ तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ लीडरशिप का काम होता है उन इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करना। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये ग्रेड 19 से 20 जाने वाले सीनियर अफसरान हैं, ये उस मर्तबे पर फाइज होंगे जहाँ पे ये चीज़ों को तब्दील कर सकते हैं, चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और कोई भी पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट
کے بغیر یا ان کی کیا کہتے ہیں سپلیمنٹ کیے بغیر جو ہے چیزوں کو اپنے ویژن کو ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتی. تو اچھا موقع تھا میرے لیے اپنا پوائنٹ آف ویو کنوے کرنے کا اور ان افسران سے ان کا پوائنٹ آف ویو سننے کا. مجھے بھی کچھ سیکھنے کو ملا اینڈ آئی ہوپ کہ ان افسران کو بھی میری کچھ باتوں سے انسپریشن ملی ہوگی. اینڈ انشاءاللہ ہم تو فیلڈ میں موجود ہیں. وی آر ویٹنگ فار دیم ٹو کم بیک ان ٹو دا فیلڈ. تو فیلڈ میں آنے کے بعد انشاءاللہ مل کر اس شہر کی، اس صوبے کی، اس ملک کی خدمت کریں گے. اچھا میر صاحب، آپ خود بھی گورنمنٹ عہدے پر فائز ہیں، کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ کیا ایک پیغام دیں گے؟ ان افسران کے کندھوں پر بھی یقیناً ایک ذمہ داری جو ہے وہ عائد ہوتی ہے، کیا کہیں گے؟ پاکستان ہے تو ہم ہیں. پاکستان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے اور کوئی باہر سے آ کے اس ملک کو تبدیل نہیں کرے گا. یہ ہمارا ملک ہے، ہماری مٹی ہے، ہمارا وطن ہے اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس ملک کو بہتر بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب اور ڈاکٹر سیف الرحمان صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے، ہم سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے. اور جیسے کہ میئر کراچی نے کہا کہ یہ جو کانفرنس یہاں پر آج منعقد کی گئی تو اس میں جتنے بھی سوالات تھے وہ انتہائی خوش آئند تھے. اور میئر کراچی کا فرض بنتا ہے، ان کا یہ کہنا تھا کہ میں ان افسران کے جواب دوں. اور کراچی سے متعلق یا سینئر جتنے بھی افسران موجود تھے، میئر کراچی نے ان کو تاکید کی کہ اگر آپ سرکاری عہدے پر فائز ہیں تو پاکستان کا سب سے پہلے سوچیں بنسبت اس کے کہ آپ اپنے آپ کا سوچیں. جی اب آپ کو بتائیں کراچی کے جہانگیر خان جونیئر نے ملیشیا میں ملیشین ماسٹر اسکواش چیمپئن شپ جیت لی. ملیشیا کے ابراہیم گل کو 1 کے مقابلے میں 3 سکور سے شکست. جہانگیر خان جونیئر نے آئندہ برس جنوری میں برٹش ماسٹر چیمپئن شپ میں حصہ لینے کے لیے گورنر سے بھی مدد مانگ لی ہے. مزید تفصیلات جانیں گے محمد حماد کی اس رپورٹ میں. پاکستان کے لیے ایک اور اعزاز. کراچی کے جہانگیر خان جونیئر نے ملیشین ماسٹر اسکواش چیمپئن شپ جیت کر پاکستان کا پرچم بلند کر دیا. ملیشین ماسٹر اسکواش چیمپئن شپ میں 12 ممالک کے کھلاڑیوں نے حصہ لیا. جہانگیر خان جونیئر نے 5 ممالک کے کھلاڑیوں سے مقابلہ کر کے چیمپئن شپ جیت لی. جہانگیر خان جونیئر کہتے ہیں جہانگیر خان ہمارے لیے لیجنڈ ہے. ان کو دیکھ کر اسکواش میں آیا. آئندہ سال برٹش ماسٹر چیمپئن شپ میں حصہ لینے کا ارادہ ہے. گورنر سندھ اور حکومت سپورٹ کرے تو پاکستان کو میڈلز جتوا سکتا ہوں. ورلڈ ماسٹر ساؤتھ افریقہ ٹائٹل اور ایشین ماسٹر اسکواش چیمپئن شپ جیت چکا ہوں. اور میں نے ان کے بارے میں کافی سنا ہے، کافی سپورٹ کرتے ہیں وہ. ہو سکتا ہے کہ میری نیوز ان تک نہیں پہنچی ہو اور اب پہنچ جائے. تو میری ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جو ہے میں انشاءاللہ جو فیوچر میں آنے والے میرے ورلڈ ماسٹر اسکواش چیمپئن شپ آسٹریلیا میں ہونے والی ہے 2026 میں، میں نے انشاءاللہ ان دونوں کو ہدف بنایا ہوا ہے، ٹارگیٹ بنایا ہوا ہے. انشاءاللہ جیتوں گا. مجھے ان سب سے اور خاص کر گورنر صاحب سے میری ریکویسٹ ہے کہ مجھے سپورٹ کیا جائے تاکہ میں جو اسی طرح اپنے ملک کا، اپنے شہر کا، اپنے صوبے کا نام روشن کرتا رہوں. جہانگیر خان جونیئر پرعزم ہیں کہ حکومتی سرپرستی ہو تو کئی اعزاز اپنے نام کر سکتے ہیں. کیمرہ مین محمد کاشف کے ساتھ محمد حماد، سٹی 21. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی قطر کے سفیر سے ملاقات. وزیر اعلیٰ سندھ نے آئندہ سال سرمایہ کاری کانفرنس منعقد کرنے کا اعلان کر دیا. وزیر اعلیٰ سے قطر کے سفیر علی بن مبارک الخطر نے ملاقات کی جس میں 2 طرفہ تعلقات، سرمایہ کاری اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. مراد علی شاہ نے کہا کہ سندھ حکومت آئندہ سال سرمایہ کاری کانفرنس منعقد کرنا چاہتی ہے. یہ کانفرنس متحدہ عرب امارات یا قطر میں کی جائے گی. اس موقع پر مراد علی شاہ نے قطر کے سفیر کو بھی سندھ میں سرمایہ کاری کی دعوت دی اور کہا کہ قطر ٹرانسپورٹ، واٹر ڈیسلینٹیشن اور واٹر ڈسٹریبیوشن میں سرمایہ کاری کرے. پیپلز پارٹی کے وفاقی حکومت سے تنازعات. وزیر اعظم شہباز شریف نے مسلم لیگ نون کی مذاکراتی کمیٹی کو فوری طور پر پیپلز پارٹی سے رابطے کی ہدایت کر دی ہے. پیپلز پارٹی کے ذرائع کا کہنا ہے کہ دسمبر کے آخری ہفتے میں مسلم لیگ نون حکومت سے اتحاد کے بارے میں حتمی فیصلہ کیا جائے گا. پیپلز پارٹی اور وفاقی حکومت کے درمیان تنازعات کو حل کرنے کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف مذاکراتی کمیٹی کو پیپلز پارٹی سے فوری رابطہ کرنے کی ہدایت کر دی ہے. اب آپ کو بتائیں پیپلز پارٹی کے وفاقی حکومت سے تنازعات. وزیر اعظم شہباز شریف نے مسلم لیگ نون کی مذاکراتی کمیٹی کو فوری طور پر پیپلز پارٹی سے رابطے کی ہدایت کر دی ہے. پیپلز پارٹی کے ذرائع کا کہنا ہے کہ دسمبر کے آخری ہفتے میں مسلم لیگ نون حکومت سے اتحاد کے بارے میں حتمی فیصلہ کیا جائے. پیپلز پارٹی اور وفاقی حکومت کے درمیان تنازعات کو حل کرنے کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف مذاکراتی کمیٹی کو پیپلز پارٹی سے فوری رابطہ کرنے کی ہدایت کر دی ہے.
मुस्लिम लीग नून के ज़राए के मुताबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की सरबराही में मुज़ाकराती कमेटी के अरकान बहुत जल्द पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती कमेटी राब्ता करेगी।